दिस इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव इंटरव्यू दैट आई हैव सीन। देख लेते हैं एक बार कि ये क्या बोला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। They're trying to force you out. Yes, not only the coach, but the other 2 or 3 guys there around the club. At the senior executive level. Yes, that I felt betrayed. And you think they're trying to get rid of you? Honestly, I shouldn't say that. I don't know, but listen, I don't care. I'm always, people should listen the truth. Yes, I feel betrayed, and I felt that some people that don't want me here, not only this year, but last year too. I don't know what's going on, but since the Sir Alex Ferguson left, I saw not evolution in the club. The progress was zero. For example, you have an interesting point that how the club as Manchester United, after suck Ole, they bring sport directive Ralph Rangnick, which is something that nobody understands. This guy is not even a coach. A bigger club like Manchester United bring sport directive, surprised not only me but all the world. You know, nothing changed. Surprisingly, not only the pool, the jacuzzi, even the gym, even some points, the technology, the kitchen, the chefs, which is I appreciate, lovely persons. They stop in a time which is it surprised me a lot. I thought I will see different things, different, as I mentioned before, technology, infrastructure. But unfortunately, we see many things that I'm used to see when I was 20, 21, 23. So surprised me a lot. और इसके अलावा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 1-2 चीज़ें और बोली हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि एज पिकासो सेड यू हैव टू डिस्ट्रॉय इट टू रीबिल्ड इट, एंड इफ दे स्टार्ट विद मी फॉर मी इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, अ क्लब ऑफ दिस साइज शुड बी एट द टॉप, बट दिस इज नॉट द केस, देयर इज नो एक्सक्यूजेस। और फिर जो सबसे बड़ी बात बोली है एरिक टेन हाग के लिए बोली है कि आई डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर एरिक टेन हाग बिकॉज ही डजंट शो मी रिस्पेक्ट, इफ़ यू डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर मी आई विल नेवर हैव एनी फॉर यू। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें बोली है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, जिसने एकदम हिला के रख दिया है फुटबॉलिंग वर्ल्ड को और मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को स्पेशली, बिकॉज जिस तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड खेल रही है, और अगर हम लास्ट नाइट भी देखें फुलम के अगेंस्ट, गर्नाचो ने लास्ट मिनट में विनर मार के मैच जिताया है यूनाइटेड को, मूड बड़ा अच्छा है, रिजल्ट्स अच्छे हैं यूनाइटेड के लिए, वर्ल्ड कप में जाते हुए टॉप 4 की रेस में बहुत अच्छे से बनी हुई यूनाइटेड, अच्छी फुटबॉल खेल रही है, अच्छे टीमों को हराया है इन डूइंग दैट। आर्सेनल को हराने वाली टीम जो है इस सीज़न वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ही है, तो अच्छा खेल रही है टीम इज़ ऑन अ राइज। लेकिन उस सब के बीच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये इंटरव्यू आता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अलावा दुनिया का कोई भी और प्लेयर होता तो उसको एक तरफा विलन बना दिया जाता और उसको बोल दिया जाता कि भाई तुम ऐसा कैसे दे सकते हो ये इंटरव्यू, और तुमने आके पूरी टीम की जो स्पिरिट है उसको डिफ्लेट कर दिया है, मूड जो है बिल्कुल रूइन कर दिया है। बिकॉज अगर हम याद करें तो एज अ चेल्सी फैन मैं रिलेट कर सकता हूँ इस चीज़ से कि लुकाकू ने जो किया था लास्ट सीज़न, कि चेल्सी जब अच्छा खेल रही थी, जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तो लुकाकू ने आके वो इंटरव्यू दे दिया था स्काई इटालिया को, और उसके बाद से जो है चीज़ें ख़राब हो गई थी। फिर मैनेजर ने उनको ट्रस्ट करना बंद कर दिया था, साफ बोल दिया था मुझे इंटर जाना है, ऐसे वैसे। लेकिन कुछ एक चीज़ें जो हैं इस इंटरव्यू में रोनाल्डो ने जो बोली हैं, आई थिंक वो खुद मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस बहुत सालों से परेशान हैं उन चीज़ों से। जैसे एक जो पॉइंट इन्होंने बोला है कि फैसिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं हुआ है जब से सर एलेक्स फर्गसन गए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से, जिम भी वही है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी वही हैं, टेक्नोलॉजिकली कोई एडवांसमेंट्स नहीं हुए हैं क्लब में, और वही जो 10-15 साल पहले यूज़ किए जाते थे ट्रेनिंग मेथड्स अभी तक वही यूज़ किए जा रहे हैं। तो उन सब लिहाज से तो आई थिंक उन्होंने सही चीज़ें बोली हैं, बिकॉज हम सबको ही पता है, न्यूट्रल्स तक को पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस कितने ज़्यादा परेशान हैं अपनी ओनरशिप से, बिकॉज ग्लेजर्स ने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है। अभी भी लोग बोलते हैं कि यार पैसा तो खर्च करती है मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो उन लोगों को समझ नहीं आता है कि जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, जो फंड्स और जो प्रॉफिट्स यूनाइटेड जनरेट करता है उसमें से अपना हिस्सा निकाल लेते हैं ग्लेजर्स, और उसी पैसे को फिर जो बचता है उसमें से उसी को ही री इन्वेस्ट कर देते हैं क्लब में। ऐसा नहीं है कि अपनी जेब से उन्होंने कुछ लगाया है या खुद अपने फंड्स उन्होंने खर्च किए हैं इस क्लब को सुधारने के लिए या बेटरमेंट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस सारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई थिंक बिल्कुल स्पॉट ऑन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सारे ही फैंस परेशान हैं। लेकिन क्या रोनाल्डो को
ये सब चीज़ें बोलनी चाहिए थी कि मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ एज अ मैनेजर। और फिर रैल्फ रैगनिक के लिए भी उन्होंने बोला है कि क्यों उनको लाया गया, वो तो स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं, कोच ही नहीं है वो, तो जो बंदा कोच नहीं है उसको आप कैसे ला रहे हो। और उन्होंने ये भी कहा कि क्लब में कुछ लोग थे जो चाहते नहीं थे कि मैं आऊँ मैनचेस्टर यूनाइटेड, ना केवल इस सीज़न बट कि लास्ट सीज़न, और मुझे फोर्स आउट करने की कोशिश की जा रही है क्लब से, एंड पीपल एट द क्लब डोंट वांट मी अराउंड। एक चीज़ और बोली है इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कि जब मैं आना चाह रहा था यहाँ पर तो मैन सिटी जो है मैं ज्वाइन करने के काफ़ी करीब था, लेकिन सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने मुझे बोला कि आप मैनचेस्टर सिटी नहीं जा सकते बिकॉज यू आर अ यूनाइटेड लेजेंड, तो आप यूनाइटेड ही आइए। उनके कहने पर मैं यूनाइटेड आया, लेकिन यहाँ पर मुझे वो चीज़ें नहीं मिली जिसकी मुझे एक्सपेक्टेशन थी, सब कुछ सेम है। काफ़ी एक्सपोज किया उन्होंने क्लब को, लेकिन क्या ये इंटरव्यू की टाइमिंग जो है, अब देखिए ये 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको ना कुछ भी आप एकदम से है ना स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं दे सकते इसमें, बिकॉज क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज इन्वॉल्व, तो यू हैव टू कंसिडर बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी। कोई भी और फुटबॉलर है रोनाल्डो के अलावा तो आपको एक नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे कर दिया जाएगा, जैसा लुकाकू के साथ हुआ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चेल्सी फैंस ब्लेम लुकाकू फॉर लास्ट सीजन्स डिरेलमेंट, कि अगर लुकाकू ने वो इंटरव्यू नहीं दिया होता तो सब कुछ सही जा रहा था। ठीक है, प्रॉब्लम्स हुई थी चेल्सी को उसके अलावा भी, बट लुकाकू के जो इंटरव्यू ने वो एट फ्यूल टू फायर वाला काम किया था। यहाँ पर एक चीज़ है, अगर आप किसी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन से बोलेंगे कि क्या रोनाल्डो ने सही बोला है क्लब के लिए, तो बोलेंगे गलत तो नहीं बोला है, जो चीज़ें हैं क्लब में प्रॉब्लम्स जो हैं वो तो उन्होंने एक्सपोज करी हैं, लेकिन क्वेश्चनेबल है टाइमिंग, क्योंकि इस चीज़ ने ना मूड बड़ा किल कर दिया है। क्योंकि अगर हम बात करें, जैसे स्पर्स वाला भी मैच हुआ था उसमें रोनाल्डो ने वॉकआउट किया था, तो उन सब चीज़ों ने एकदम एक खटास सी और एक वो कहते हैं ना कि रंग में भंग डालने वाला काम कर दिया। तो क्या इस चीज़ को बेटर तरीके से हैंडल कर सकते थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो? अब देखिए मैंने सिर्फ अभी कोट्स पढ़े हैं इंटरव्यू के, और मैंने ये सुना है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्या बोला है, मैंने ये अभी नहीं देखा है अगर इसकी डिटेल आई हो कि ये इंटरव्यू कब शूट हुआ है, क्या ये 1-2 दिन पहले ही शूट हुआ है और इसको तुरंत रिलीज़ कर दिया गया है, क्योंकि लुकाकू वाले केस में इंटरव्यू जो है वो अक्टूबर में शूट कर दिया गया था और रिलीज़ जो है उसको कुछ जनवरी या फरवरी के जनवरी में किया गया था उसको, हाँ जनवरी में किया था उसको रिलीज़, तो वो तो 2 महीने की प्रॉपर टाइमिंग देख के उसको किया गया था रिलीज़। लेकिन क्या ये पहले ही हो गया था? ये जब एक बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी कहा था कि मैं एक इंटरव्यू दूंगा और अपनी साइड ऑफ द स्टोरी भी बताऊंगा, फिर उन्होंने और भी 1-2 चीज़ें कही हैं कि मुझे एक ब्लैक शीप की तरह पोर्ट्रे किया गया है, मेरी जो बच्ची थी जब उसकी तबीयत खराब थी और मेरे को उसके साथ टाइम स्पेंड करना था तो उसको कंसिडर नहीं किया गया, और उस सिचुएशन को भी बहुत गंदी तरीके से हैंडल किया गया और मुझे ही एक विलन पोर्ट्रे किया गया मैनचेस्टर यूनाइटेड जो ख़राब कर रही है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रोनाल्डो ने कही हैं। अब देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फ़ैन हूँ तो मुझे तो काफ़ी ख़राब लगेगा कि रोनाल्डो जैसा बड़ा लेजेंड ऐसी अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं ऐसे टाइम पे, तो वो एक टीम के कॉन्फिडेंस और मोराल को तो हिट करती है। और ये तो बात देखिए साफ हो जाती है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए नहीं खेलने वाले हैं। जब एक प्लेयर आगे से आके ये बोल देता है कि मैं मैनेजर की रिस्पेक्ट नहीं करता और अगर तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करूँगा, तो आई थिंक द शिप हैज़ सेल्ड, और आप फिर उसके बाद जो है आप नहीं फिर कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी तरीके का रिकंसाइलेशन हो सकता है बिटवीन बोथ द पार्टीज। अब देखिए मैं यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि मुझे क्या लगता है इस पूरे एपिसोड के बारे में, इस इंटरव्यू के बारे में। अब देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोई डाउट नहीं है हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द गेम। मतलब आज से 100-500 साल बाद जब भी कोई बात कर रहा होगा कि ग्रेटेस्ट प्लेयर जिन्होंने फुटबॉल की गेम खेली है, तो उस कॉन्वर्सेशन में जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम आ रहा है तो आई थिंक यू हैव डन प्रिटी वेल फॉर योर सेल्फ। यू कैन नॉट लुक पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो व्हेन यू टॉक अबाउट द बेस्ट फुटबॉलर्स ऑफ द लास्ट 20 ईयर्स उसमें से। अब देखिए जो रोनाल्डो हेटर्स है ना यहाँ पे, उनके लिए तो भाई एम्यूनेशन है ये इंटरव्यू जो है, उनके लिए तो प्रॉपर ये असला बारूद है कि देखो भाई क्या कर रहे हैं रोनाल्डो, किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्लब को जो है नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्होंने इतनी गलत चीज़ें बोली नहीं है। हाँ अगेन सिचुएशन की हैंडलिंग जो है बेहतर की जा सकती थी। पियर्स मॉर्गन हम सबको पता है कि किस तरीके से भाई वो इंटरव्यू करते हैं जब, और वो एंगेजमेंट लेना पियर्स मॉर्गन से ज़्यादा बेहतर किसी को नहीं आता। तो टाइमिंग भी एक चीज़ होती है हर चीज़ की, और ये इंटरव्यू अगर पहले दे दिया गया होता तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो फंस जाते, लिम्बो में फंस जाते, बिकॉज वर्ल्ड कप आ रहा था तो उनको भी था कि मुझे फुटबॉल चाहिए समर में, शायद इस वजह से उन्होंने ये इंटरव्यू नहीं दिया।
बिकॉज ही न्यू कि अगर वो ये सब चीज़ें अभी बोल देंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और उनको कोई अगर मूव नहीं मिलेगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड उनको फ्रीज आउट कर देगी तो उनके लिए खेलना मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू में आप अगर क्लब की गलतियों को एक्सपोज कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, बट बात यह है कि आपको टाइमिंग भी देखनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा दोनों ही पार्टियाँ गलत हैं। आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी सही नहीं किया है। ये आप मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ने के बाद आप ये इंटरव्यू दे सकते थे कि वाई डिड यू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड। आप जनवरी में एनीवेज यू आर मूविंग, आप जनवरी में जा रहे हैं। अब क्या है, वर्ल्ड कप आ रहा है, क्लब फुटबॉल ख़त्म हो चुकी है, आप वर्ल्ड कप खेलते, आप वापस आते, आप अपना जनवरी में, क्योंकि आते ही जनवरी ट्रांसफर विंडो स्टार्ट हो जाएगी, फाइनलाइज करके आप 1 जनवरी को अपने नए क्लब में मूव कर जाते हैं और उसके बाद आप ये इंटरव्यू देते हैं। लेकिन फिर उसमें क्या है, अगर आप ये इंटरव्यू तब देते तो ऐसे हो जाता कि ही इज पोर्ट्रेइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड इन अ बैड लाइट। एक तो हमारे क्लब को छोड़ के चले गए, फिर उसके बाद जाके अजीब अजीब बातें बोल रहे हैं। तो देखिए, बात तो तब भी उड़ती, खराब तो बात तब भी होती, लेकिन मुझे लगता है कि डैमेज शायद उस टाइम पे कम होता जितना अभी हो रहा है, बिकॉज अभी स्टिल ही इज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर ऑन पेपर, वो वाली बात है। क्योंकि ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड वी ऑल नो ही लव्स टू बी ऑन द टॉप, और आपको रोनाल्डो की साइड ऑफ द स्टोरी भी समझनी पड़ेगी, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू प्ले एट द टॉप लेवल। और जैसा उन्होंने कहा है कि अगर आपको रीबिल्ड करना है तो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इफ़ इट मीन्स कि अगर आप मुझसे स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप मुझे हटाना चाहते हैं क्लब से, बिकॉज बेसिकली दिस इज अ मूव टू डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लब, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप एक अगर स्वीपिंग रिमार्क दे देंगे कि जो यूनाइटेड ने किया है वो सही है, तो वहाँ मुझे लगता है कि आप गलत कर रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो सही कर रहे हैं इंटरव्यू देके, मुझे लगता है वो भी गलत चीज़ है। तो इसमें है ना बहुत एक ग्रे एरिया है जहाँ पे हमको डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा, ग्लेजर्स और जो ओनरशिप रही है और जो मैनेजमेंट रहा है वो भी दूध का धुला नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। दे हैव अकाउंटेबिलिटी, जो उन्होंने किया है, जो क्लब क्यों जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड सर एलेक्स फर्ग्यूसन के जाने के बाद सिर्फ एक मेजर ट्रॉफी जीता है, 2013 के बाद सिर्फ एक यूरोपा लीग जीती है। 10 साल हो जाएंगे, 2023 में 10 साल हो जाएंगे अगर इस सीजन कुछ नहीं जीतती है मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इट इज़ अ फेलियर फॉर अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ अ ह्यूज क्लब, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री। तो अगर रोनाल्डो ये सब चीज़ें बोल रहे हैं तो इनके पीछे आपको देखना पड़ेगा कि कितनी सच्चाई है, और बिल्कुल सच्चाई है अगर रोनाल्डो ये चीज़ कह रहे हैं। मतलब जिम जैसी चीज़ें, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, टेक्नोलॉजिकल जो हम कहते हैं एनालिसिस होती है आजकल प्लेयर्स की, अपोजिशन की, वो सब वैसी की वैसी हैं। तो यू हैव टू लुक एट इन ऑल दोज थिंग। लेकिन अगर यहाँ पर हम रोनाल्डो की भी बात करें तो जैसा मैंने कहा, टाइमिंग, जो हैंडलिंग है सिचुएशन की, वो बेहतर हो सकती थी। क्लब छोड़ के ये सब चीज़ें इनडायरेक्टली बोल सकते थे, फुल ब्लोन अटैक नहीं मारना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि जब आप वॉकआउट कर गए थे स्पर्स के अगेंस्ट तो आपने भी गलत किया था, और जिस तरीके से फिर टेन हाग ने सिचुएशन को हैंडल किया था वो भी चीज़ें मेरे हिसाब से तो ठीक थी, क्योंकि कोई भी प्लेयर अल्टीमेटली क्लब से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर रोनाल्डो की हम बात कर रहे हैं, और अगेन मैं यही कहूँगा कि इंटरव्यू की जो हैंडलिंग है वो गलत है, जो टाइमिंग है वो गलत है, लेकिन जो उन्होंने यूनाइटेड के लिए चीज़ें बोली हैं वो गलत नहीं है। तो क्लब भी गलत है, रोनाल्डो भी गलत है, और एक बहुत ही पेचीदा सी सिचुएशन हमारे सामने आके खड़ी हो गई है। लेकिन हाँ, जो रोनाल्डो को हेट करते हैं उनके लिए तो एम्यूनेशन का काम कर रही है, गोला बारूद मिल गया उनको, तो वो तो करेंगे जो उनको करना है, तो उसमें तो कुछ नहीं हो सकता। एंड दैट इज़ हाउ मॉडर्न फुटबॉल वर्क्स, दैट इज़ हाउ सोशल मीडिया वर्क्स। और जैसे मैं कह रहा हूँ ना, हैंडलिंग, अब देखिए यहाँ पर मैं कभी भी मेसी और रोनाल्डो को इन तरीके के कंट्रोवर्शियल सिनेरियोज में एक साथ नहीं लेके आता, बिकॉज आई डोंट फील कि कंपेयर करना कभी भी सही होता है। लेकिन जिस तरीके से मेसी ने हैंडल किया था अपना बार्सिलोना के टाइम पे, जब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कि मैं छोड़ के जाना चाहता था और आई फील बिट्रेड, और मुझे जो बोला गया था वो क्लब ने डिलीवर नहीं की थे प्रॉमिस, तो उस तरीके से अगर आप सिचुएशन को थोड़ा बहुत हैंडल कर लेते, बीइंग ब्लंट, बीइंग ट्रूथफुल, बट येट नॉट बीइंग सो एक्सप्लोसिव। और क्योंकि आप रोनाल्डो हैं और आप पे है ना दुनिया की नज़रें रहती हैं, आपके एक एक मूव पे, आप एक एक लाइन, आप एक एक शब्द जो भी आप बोलते हैं ना, आपके मुंह से एक एक अल्फाज जो निकलते हैं, उस पे पूरी दुनिया की नज़रें रहती हैं। तो आई थिंक उस सेंस में मेरे हिसाब से थोड़ा सा वहाँ पर चीज़ों को बेहतर तरीके से जो है कंडक्ट किया जा सकता था। लेकिन इफ़ यू लुक एट द रोनाल्डो साइड ऑफ द स्टोरी, अगर उनको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करने दिया जा रहा है, उनको एक अलग तरीके से नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे किया जा रहा है, तो फिर आप सोचेंगे कि नहीं,
यहाँ पर जो है रोनाल्डो ने बिल्कुल सही किया है. एंड इफ़ अ गाय ऑफ रोनाल्डो स्टैचर इज सेइंग समथिंग लाइक दिस, तो यू हैव टू लुक इन टू द थिंग्स मोर माइन्यूटली. तो आप मुझे बताएं आपका स्टैंड क्या है, आप यहाँ पे कहाँ पे लाई करते हैं, आप कहाँ पे खड़े होते हैं. बिकॉज फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस ऑल्सो इट इज़ वेरी हार्ड टू डिसएग्री विद सम ऑफ द पॉइंट्स दैट रोनाल्डो इज सेड. तो आप एकदम से तो स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं दे सकते कि रोनाल्डो ने बिल्कुल गलती का है. तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताएं थॉट्स आपके क्या हैं, एंड देन वील टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. एंड ऑब्वियसली वर्ल्ड कप का भी बिल्डअप आज से स्टार्ट करेंगे, बट दिस इज समथिंग दैट ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस वुडंट हैव वांटेड बिफोर द ब्रेक. तो देखते हैं आगे क्या होता है. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस.